आज राधा की शादी थी। राधा रो रही थी। तभी राधा की बड़ी बहन सिमरन आ जाती है और राधा से बोलती है, मैं जानती हूँ राधा बहन तू क्यों रो रही है। तू इसलिए रो रही है ना, तेरी शादी बाबूजी ज़बरदस्ती करा रहे हैं और वो भी दूल्हा चुरा कर शादी करेंगे तेरी। पर राधा मैं भी क्या करूँ, बाबूजी के सामने किसी की नहीं चलती। बस बाबूजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तू तो बोल नहीं सकती। मैं तेरी सारी बातें बचपन से जानती हूँ। तू अब क्या बोल रही है और क्या सोच रही है। देख राधा बहन, तू टेंशन न ले। अब सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाबूजी ने तो तेरे रिश्ते कई देखे हैं पर लड़के वाले मना कर जाते हैं। तू बचपन से गूंगी है, इसकी वजह से हर कोई मना कर देता है। अब बाबूजी को ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है। तभी लालू ठाकुर की बाहर से बोलने की आवाज़ आ जाती है, और सिमरन राधा तैयार होगी कि नहीं, जल्दी लेके आओ नहीं तो दूल्हा भाग जाएगा। लालू ठाकुर का खानदानी ठाकुर था। गांव में किसी लड़की की बारात आ रही थी। दूल्हा शहर में रहता था। लालू ठाकुर राधा को लेकर उसी घर में चले जाते हैं और राधा को दूल्हा के कमरे में भेज देते हैं। बेचारी राधा सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। राधा बोल नहीं सकती थी, इसकी वजह से दूल्हा नहीं समझ पाया और राधा से बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और बाहर की तरफ इशारा क्या कर रही हो। तुम्हें तो सब मेहमान के सामने होना चाहिए। मैं भी तैयार होके अभी आता हूँ। दूल्हा की ये सारी बातें सुनकर फिर भी राधा बोलने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज़ नहीं निकलती। फिर दूल्हा राज वो बाहर चला जाता है। बाहर आकर राज देखता है बाहर लालू ठाकुर खड़े होते हैं और बंदूक उनके हाथ में होती है। लालू ठाकुर राधा की ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। राज के घर में कोई नहीं था, बस उसकी माँ थी और राज रहता था। राज बंदूक की डर की वजह से राधा से शादी कर लेता है और अपने घर ले आता है। राधा ससुराल में आकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। राधा पूरे घर का काम करती थी और अपनी सास की भी खिदमत करती थी। पर राधा के ससुराल में अभी तक नहीं पता होता है कि राधा कुछ बोलती नहीं है। एक दिन राज राधा से बोलता है, राधा मैं तुमसे जो भी बोलता हूँ तुम उसके जवाब क्यों नहीं देती हो। तुम इतनी भोली तो नहीं लगती, फिर ये ना बोलने की एक्टिंग क्यों करती हो। एक तो तुम्हारे बाबूजी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करा दी। राधा मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। और तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी थी। जिससे मेरी शादी हो रही थी मैंने उस लड़की को नहीं देखा था। अगर मैं देख लेता तो तुम्हारी बातों में कभी नहीं आता। राधा तुमने और तुम्हारे बाबूजी ने मेरे साथ धोखा करा है और इसकी सज़ा तुम दोनों को ज़रूर मिलेगी। राज की सारी ये बातें सुनकर राधा रोने लगती है। फिर राधा एक खत लिख के देती है और उस खत में लिखा होता है, राज जी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी पर मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बचपन से ही गूंगी हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मेरे बाबूजी ने मेरे रिश्ते काफ़ी देखे थे पर मेरे ना बोलने की वजह से नहीं हो पाए। मेरे बाबूजी को इसलिए ये कदम उठाना पड़ा और दूल्हा चुरा कर शादी करनी पड़ी। राज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और जैसे तुम सोच रहे हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपका और माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। राज को राधा की बात पर यकीन आ जाता है और इन दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। एक दिन राज ऑफिस चला जाता है और राज की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। राधा अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है और दवाई ले आती है। राज वापस अपने घर आता है। तभी राज की माँ बोलती है, बेटा राज जो भी राधा की गलती हुई उसको तुम माफ़ कर दे। मुझे राधा जैसी बहू नहीं मिलेगी। ये मेरा कितना ख्याल रखती है और तुझे पता है मेरी आज तबीयत ख़राब हो गई थी। राधा एकदम मुझे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम्हारी बहू जल्दी ले आई, अगर लेट हो जाती तो शायद और हालत ख़राब हो जाती।
मैंने तो आज से राधा को अपनी बहू मान ही लिया है। बेटा तू भी अपनी बीबी मान ले, जो भी गलती हुई सो हुई। अपनी माँ की ये बात सुनकर राज भी मान जाता है। राधा राज अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक घोसी रहता था। वे गांव से भैंसों का दूध लेकर बाहर शहर में जाके बेचता था। रामू के घर उसकी बीवी सरला और उसकी एक बेटी रहती थी। एक दिन सरला रामू से बोलती है, सुनो जी, ये मैंने लस्सी बनाई है। कल का जो दूध बचा था उसकी मैंने मसाला डालकर लस्सी बना दी। आप शहर में दूध बेच के आओगे तो ये लस्सी भी बेच देना। अरे वाह सरला, लस्सी तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर लस्सी सारी बिक गई तो मैं कल को भी लेके जाऊंगा। खाली दूध बेचने में घर का खर्चा नहीं हो रहा, और अपनी बेटी है, इसका भी स्कूल में एडमिशन कराना है। रामू शहर में दूध बेचने चला जाता है। रामू की जो भी लस्सी पीता था वे लोग बहुत तारीफ़ करते थे। रामू की लस्सी सब लोगों को बहुत पसंद आती है, और रामू को एक दिन में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया था। देखो सरला, आज बहुत ज़्यादा कमाई हुई है, और ये सब कमाल तुम्हारी लस्सी का है। सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब सरला रोज़ रामू को लस्सी बनाकर देती थी, और रामू उसे शहर जाकर बेच आता था। उन दोनों का अब खर्चा बहुत अच्छा चल रहा था। उन दोनों की ज़िंदगी में गम का पहाड़ टूट पड़ा। रामू को अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। रामू से अब बिस्तर से उठा नहीं जाता था। रामू के काम ना करने से उनके घर में बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। फिर सरला मन में सोचती है, क्यों ना मैं अब दूसरों के घर जाकर काम करूं और अपना घर का खर्चा चला सकूं। जूही के बाबूजी के भी इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। मैं अब दूसरों के घर काम ही करूँगी, तभी घर का खर्चा चल पाएगा। सरला दूसरों के घर काम करने चली जाती थी। एक दिन जूही की स्कूल की छुट्टी होती है। जूही अपनी माँ के साथ चली जाती है। सरला के साथ जूही को देखकर मालकिन बोलती हैं, सरला ये कौन है? तुम अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आई? ये मेरा घर है, सरकारी जगह नहीं जो तुम किसी को भी ले आओ। तुम बस मेरा घर काम करने आती हो तो अपने बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुमको भी इसलिए रख रखा है, तुम मेरे घर का काम संभालती हो, वरना मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मालकिन का बेटा आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ बहुत गर्मी हो रही है, मुझे तुम जूस बना दो। हाँ बेटा, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हारा जूस बना के वहीं लाती हूँ। मालकिन के बेटे की बात सुनकर जूही भी अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे भी जूस पीना है, बहुत गर्मी हो रही है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जूही की यह बात सुनकर मालकिन बोलती है, देखा, मैं इसलिए गरीब लोगों से नहीं रखती। अगर किसी को खाते पीते देख लिया तो गरीब लोग मांगने लगते हैं। सरला तुम अपना काम करो और जल्दी अपने घर को जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मालकिन की ये बातें सुनकर भी सरला को बहुत बुरा लगता है। तभी सरला मालकिन से बोलती है, हम गरीब ज़रूर हैं, पर अमीरी और गरीबी में फ़र्क नहीं समझते। बड़ा वो नहीं है जो पैसे वाला हो, बड़ा वो है जो दूसरों का इज्जत और सम्मान करे। मेरे काम के जितने भी पैसे हुए हैं मेरे हिसाब कर देना, और आज से मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊँगी। जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते, मैं उनके यहाँ पे भी काम नहीं करती। सरला मालकिन से ये बोल देती है और अपना हिसाब करके चली जाती है। फिर सरला घर में सोचने लगती है। उसके दिमाग में यही आइडिया आता है कि वो क्यों ना लस्सी बेचे। थोड़े जो पैसे थे सरला उन पैसों से लस्सी बना लेती है, और सड़क के किनारे लस्सी का घड़ा लेकर बैठ जाती है। लस्सी ले लो लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी, ताज़ा ताज़ा लस्सी। सरला की ये बात सुनकर 1-2 जने लस्सी पीने आ जाते हैं। उन लोगों को सरला के हाथ की लस्सी बहुत पसंद आती है। ऐसे ही सरला के रोज़ बहुत ज़्यादा कमाई होने लगती है। सरला की लस्सी सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इतनी ज़्यादा गर्मी में लोग लस्सी पीने आते थे। अब सरला एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और अपने पति का भी इलाज कर लेती है। सरला के पति रामू भी अब अच्छे खासे हो जाते हैं।
सरला और रामू दोनों एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। उस रेस्टोरेंट में उनके यहाँ की लस्सी और हर तरीके के पकवान होते हैं। अब सरला अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। भाई साहब, अब मैं यही चाहती हूँ मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। मैं आज तुम्हारे घर दिन पक्का करने आई हूँ। मैं अब आपकी बेटी को हमेशा के लिए अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं यही सोच रही थी इसी महीने क्यों ना शादी कर लें हम। हाँ कमला बहन, बोल तो सही रही हो, पर इसी महीने में इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे हम सब लोग। 1 महीना कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? 2 महीने तो मिलना चाहिए। तैयारी करने में कोई पता नहीं चलता, टाइम यूँ ही निकल जाता है। और हम बेटी वाले हैं, हम 1 महीने में कैसे तैयारी कर लेंगे। भाई साहब, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आलिया ही बेटी चाहिए। 1 महीना बहुत है, तुम सारी तैयारी कर लोगे। बस हमारी बारात में इज्जत बना देना, हमें और दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। अब यही सोच रही हूँ बहू के हाथों में सारी जिम्मेदारी दे दूँ। मैं कहाँ तक इस घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। आलिया और रोहित की शादी का दिन पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद आलिया और रोहित की शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह को आलिया की सास कमला आती हैं और बोलती हैं, बहू जल्दी से तुम तैयार होके नीचे आ जाओ, नाश्ता मैं बना रही हूँ। जल्दी से नाश्ता करेंगे सब साथ में, और दोपहर के खाने का तुम देख लेना। अब मुझसे खाना और नाश्ता नहीं बनाया जाता। तुम इस घर में पहली बार आई हो, इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। दोपहर का खाना अब तुम ही बनाना। अपनी सास की यह बात सुनकर आलिया के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आलिया से खाना नहीं बनाना आता। आलिया अब यही टेंशन लेती है वो खाना दोपहर का कैसे बनाएगी। आलिया सुबह का नाश्ता कर लेती है और अपने रूम में आ जाती है। दोपहर में खाने की बारी आती है। आलिया अपने कमरे से नहीं निकलती। आलिया के सास कमला किचन में दोपहर का खाना बना लेती है। फिर आलिया अपने कमरे में से निकलकर किचन में आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा, लाओ खाना मैं बनाऊँ। अरे अरे नहीं बहू, मैंने खाना बना लिया है, बस तू दाल को भंगार दे। मैंने शाही पनीर और दाल और पूरियाँ बनाई हैं, बस दाल भंगारने रह गई है। अपनी सास की ये बात सुनकर कमला कुछ सोचने लगती है। अरे बहू, तुझे क्या हो गया, तुझे तो दाल भंगारने को बोला है और तू तो शांति से खड़ी हो गई। वो माँ जी, मुझसे खाना नहीं बनाना आता, मैं दाल कैसे भंगारूंगी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। अच्छा बहू, तुमने अपने मैके में खाना बनाना नहीं सीखा? तुम्हारी तो माँ इतनी चतरा है और तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। माँ जी, आप पूरे घर का काम मुझसे करा लेना, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर दूंगी, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे खाना नहीं बनाना आता। आलिया बहू, ये तुम्हारा मैका नहीं जो हर नखरे उठाए जाएंगे। ये ससुराल है, यहाँ पे हर काम करना तुझे ही होगा। अगर तुझसे खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, मैं तुझे बनाना सिखाऊंगी, पर ये नहीं चल सकता क्या तू खाना नहीं बनाएगी और किचन में मैं खड़ी होंगी। अब मेरी बस की नहीं है किचन में खड़ा होना। कमला की ये बातें सुनकर आलिया को बहुत बुरा लगता है। फिर आलिया खाना बनाना सीख लेती है। जब भी आलिया खाना बनाती थी, कमला उस खाने में कमियां निकाल देती थी। एक दिन आलिया मटर पनीर बनाती है। माँ जी, रोहित जी, मैंने आज मटर पनीर बनाए हैं, आज खा के बताना कैसे खाना बना है। मैं सुबह से किचन में खड़ी हूँ, मेरा खाना तो अच्छा बनना चाहिए। अरे वाह आलिया, मटर पनीर तो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। अब मान ही गए, तुमसे खाना बनाना आ ही गया। इस मटर पनीर में तो जायका माँ के हाथों जैसा लग रहा है। हाँ रोहित जी, मैंने माँ जी से खाना बनाना सीखा है। माँ जी, अब तो कोई कमी नहीं रह गई, मटर पनीर कैसा लग रहा है। हाँ बहू, पर मटर पनीर में कोई मज़ा नहीं आ रहा। अभी तुम पूरा खाना बनाना नहीं सीखी हो। बहू, कितना टाइम और लगेगा तुम्हें खाना बनाने में। अब मेरी बस की नहीं है तुम्हारे साथ में किचन में खड़े होने की। अब खुद ही कोशिश करो और खुद ही खाना बनाओ, अगली बार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी सास के इस बर्ताव से आलिया बहुत परेशान हो रही थी।
कितनी भी मेहनत करके आलिया खाना बनाती थी पर उसकी सास को कोई ना कोई कमी बतानी होती थी। अचानक से रोहित की सरकारी जॉब चली जाती है। रोहित अब घर बैठ जाता है। रोहित से कुछ और काम भी नहीं आता था जो वो काम कुछ कर सके। इधर रोहित की नौकरी चली जाती है, उधर कमला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। कमला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रोहित और आलिया के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे जो कमला का इलाज करा सकें। अब कमला खाना बनाती थी और रोहित और कमला बाज़ार में बेचते थे। आलिया और रोहित एक ठेला लगा लेते हैं। उन दोनों का खाना बहुत ज़्यादा बिकता है और सब लोगों को बहुत पसंद आता है। जितने भी दिन में वो लोग कमाते थे वे अपनी माँ के ऊपर लगा देते थे। एक दिन आलिया अपनी माँ से बात करती है। देखो ना माँ, मेरी सास कल मेरे खाने को बहुत बुरा बताती थी। जब भी मैं खाना बनाती थी उस खाने में कोई ना कोई कमियाँ निकालती थी और आज देखो वो हॉस्पिटल में पड़ी हैं। और जो भी मैं खाना बनाती हूँ हम दोनों बेचते हैं। जितने भी पैसे हम दिन में कमाते हैं उसका अपनी सास का इलाज कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आती मेरी सास मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। जिस खाने को वो बुरा बताती थी आज वही खाना उनका इलाज कर रहा है। अगर मैं खाना ना बना के बेचती तो शायद उनका इलाज भी ना हो पाता। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरी सास इतनी बुरी नहीं है। कमला बहन से मैंने एक वादा किया था, ये सच्चाई तुझे नहीं पता चलना चाहिए, पर आज मुझे ये सब तुझे बताना होगा। तेरी सास को मैंने शादी से पहले ही बता दिया था कि तुझसे खाना नहीं बनाना आता और तू खाना बनाना सीखने भी नहीं चाहती थी। इसकी वजह से तेरी सास तुझे ताने दे देकर तुझे खाना बनाना सिखाया। वो जानबूझ के तुझे खाने बनाने के ताने देती थी। बेटी, कमला बहन बुरी नहीं है, बस वो तुझे आगे बढ़ाना चाहती थी। अगर वे तेरे खाने को बुरा ना बताती तो तू शायद आज इतनी बड़ी ना बनती। ये तो मुझे मालूम है तू खाने बनाने में कितनी ललीट है। तू तो खाना बनाना चाहती ही नहीं थी। आलिया अपनी माँ की सारी बात सुन लेती है और अपने किए पे पछताती है। अब आलिया अपनी सास को घर ले आती है और अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है। अब आलिया अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।